Hi dear learners of English, greetings. This is Rahman and you are attending RSC classes of English language, and we welcome you to our topic lecture number 5, and this topic is concerned with a phrase preposition, or you can say it phrasal preposition. ये टॉपिक हिंदी में रहेगा ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को अपने स्ट्रेंथन करना चाहते हैं वो अच्छे से समझ सकें। और ये बिल्कुल नहीं मानेंगे आप कि ये केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए है। ये हर उस लर्नर के लिए है जो अपनी इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये हमारी सीरीज प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमने उन प्रीपोजिशंस को कलेक्ट किया है, एक कलेक्शन बनाया है जो कि फ्रेज के रूप में होती हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको बता दें कि सबसे पहले फ्रेज क्या होता है। जो फ्रेज है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स इनकम्प्लीट सेंस, जिसमें दूसरे वर्ड्स को जोड़े बिना सेंस इनकम्प्लीट रहता है। इसमें मेन वर्ब नहीं होती। अगर मान लीजिए कि एक वर्ड है आपका ब्लैक और आप इसको बिग ब्लैक करके बोलते हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव स्नेक की क्वालिटी बता रहा है, अ बिग ब्लैक स्नेक। तो यहाँ पर बिग ब्लैक एक से ज्यादा वर्ड्स में है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब इसी तरह से जो आपका एडवर्ब है, अगर हमने यस्टरडे कहा तो एडवर्ब है, और हमने कहा 2 days ago तो एडवर्ब फ्रेज है। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम किसी को एक वर्ड में बोलते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रीपोजिशन के रूप में हो सकते हैं। जब हम उनमें मोर देन वन वर्ड करते हैं तो वह फ्रेज का रूप ले लेते हैं और हम उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो इन फ्रेजेस को जोड़ करके आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस, क्योंकि प्रीपोजिशन की जब भी हम बात करते हैं तो जो बेसिक लेवल के लर्नर्स हैं वो सोचते हैं कि टू अपने आप में प्रीपोजिशन है, तो फिर ये अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पर आया इन अकॉर्डेंस विद, तो कहते हैं कि भाई इन प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन है, तो भाई अकॉर्डेंस क्या है। तो हम आपको बता दें ये सारे वर्ड्स आपको मिलकर के प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि फ्रेज प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन, यानी जब सारा ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है यूज किया जाता है पूरे फोर्स के साथ, बल के साथ, एक सिंगल प्रीपोजिशन के तौर पर, तो उसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको आइए यहाँ पर समझते हैं। हमने यहाँ पर एक जगह पर एक प्रीपोजिशन लिया है इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू, देखिए यहाँ पर हमें मिला इन ऑर्डर टू में क्या होता है कि अगर हम इसको एक वर्ड में यूज करें तो हम टू में यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वो वाला जो टू होता है वह इन्फिनेटिव होता है। आई केम हियर टू टीच यू। तो यहाँ जो टू है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड से पहले रखा गया है, और ग्रामर के स्ट्रक्चर या जो ग्रामर की नॉलेज है, अगर हम ग्रामरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, तो ये हो जाता है आपका इन्फिनेटिव। लेकिन अगर हम इन ऑर्डर टू के साथ इसको यूज करें तो ये प्रीपोजिशन का रूप ले लेता है। तो इस तरह से किसी एक प्रीपोजिशन के सेंस में जब मोर देन वन वर्ड्स यूज होकर के प्रीपोजिशन का काम करें तो वह क्या होता है, वह आपका फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। और यहाँ पर कई बार हम एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप देखेंगे कि कई सारे फ्रेजल प्रीपोजिशन के जो मीनिंग्स हैं एक जैसे दिखते हैं। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि अनुसार, आप इसको इन अकॉर्डेंस विद भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रामर के एक ग्रामरियन है नैस्फील्ड या मार्टिन या फॉलर या किंग्स, जो भी हम किसी एक को लें, तो आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू फॉलर। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, की मान्यता के अनुसार, की इंस्ट्रक्शन के अनुसार, के निर्देशन के अनुसार। तो जब हम यूज करेंगे तो वहां अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे। आई एम टीचिंग ऑल माई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ, जो भी आगे आएगा अकॉर्डिंग टू, यानी किसके अनुसार काम कर रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद में, अकॉर्डिंग टू में जब आप यूज करते हैं कि अनुसार को, तो इसका मतलब होता है कि कोई सा क्रम है, किसी का कोई मत है के अनुसार। और इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है कि कोई सिद्धांत ले लीजिए, यानी मत वाली बात इस पर लागू होती है, इसमें सीक्वेंस लागू होता है।
जैसे कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो भी आपने लेना है, और इन अकॉर्डेंस विद में आपका एक तयशुदा एक निश्चित नियमावली है, एक किसी के द्वारा बताए गए पर्टिकुलर निर्देश हैं, वहां पर आप इन अकॉर्डेंस विद लिखते हैं। यानी जैसा जैसा बताया गया और जितना बताया गया उतना ही मैंने पढ़ाना है, तो इन अकॉर्डेंस विद। हमारे कोई चीफ हैं, हमारे एचओडी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि केवल इतना पढ़ाना है, तो इन अकॉर्डेंस विद हिम। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, तो अकॉर्डिंग टू एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सीक्वेंस बताने के लिए। इन अकॉर्डेंस विद दूसरे का मत है जिसमें हम काम कर रहे हैं, दोनों की हिंदी है के अनुसार। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, ठीक है। इसको आप इंस्टेड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ का पर्टिकुलरली मीनिंग होता है कि पहली जगह पर कोई बैठा था, अब दूसरा उसकी जगह पर आकर के बैठ गया, तो हो गया इन प्लेस ऑफ। लेकिन जब हम किसी चीज को बदल करके चेंज करके यूज करते हैं, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आई एम यूजिंग कैमलिन इंस्टेड ऑफ लग्जर, तो मैंने जहां पर चेंज कर दिया उसे इंस्टेड ऑफ कहते हैं। और जहां पर प्लेस की बात हो, अगर मैं प्लेस ओरिएंटेड है तो बहुत अच्छा है, वरना आपके स्थान पर, जहां पर स्थान वाला सेंस न देकर के सब्स्टिट्यूशन या बदलाव का सेंस देता है, वहां भी यूज कर सकते हैं। बाय डिट ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ। बाय डिट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, के बल पर का मतलब होता है के बलबूते पर। भाई कोई एक चीज आपके पास है और आपने दूसरी चीज हासिल करनी है, तो जब ए की वजह से कोई बी चीज हासिल की हो तो हम कहेंगे ए के बल पर बी हासिल किया। अब ये बल क्या है, आपकी जो एक जैक है, या आपकी जो सोर्स है, या आपकी सिफारिश है, कोई आप किसी मंत्री को, किसी बड़े ऑफिसर को जानते हैं, तो बाय डिट ऑफ यानी उसके आधार पर आपने कोई चीज अर्जित कर ली, तो वहां पर आप बाय डिट ऑफ लगाएंगे। यहां पर आपकी अपनी मेहनत भी हो सकती है। ही गॉट सक्सेस बाय डिट ऑफ हिज हार्ड वर्क, बाय डिट ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो ये बाय डिट ऑफ कोई ऐसा एक्सटर्नल, बाहर का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, क्वालिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपने कुछ हासिल किया हो, तो बाय डिट ऑफ का मतलब होगा केबल पर। अब ये बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब भी केबल पर है। बाय वर्च्यू ऑफ को हम उस समय यूज करते हैं जब कोई चीज आपके अंदर निहित हो। भाई हमने किसी की सिफारिश के बल पर नौकरी हासिल की, तो वो बाय डिट ऑफ हो गया। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ योर ऑनेस्टी यू वर सिलेक्टेड। तो वर्च्यू का मतलब है कि आपका कोई एक गुण। तो हिंदी एक जगह आती है और हम लोग कहीं का कहीं यूज भी कर लेते हैं कि बाय डिट ऑफ की जगह बाय वर्च्यू ऑफ कर लिया और निभ भी जाता है। बट अगर आप बिल्कुल एक बारीक इसका डिफरेंशिएशन करें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप क्लोज टेस्ट में, कंपटीशन में इनमें से किसी एक को चुने, तो आपको उसके रेफरेंस में चुनना होगा जहां पर वह अच्छे से यूज किया जा सकता है। नियरेस्ट मीनिंग में तो बाय वर्च्यू ऑफ का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कोई चीज आपके अंदर इनहेरेंट हो, आपके अंदर बसी हुई हो, जैसे ऑनेस्टी, तो वह आपका गुण हुआ, यानी गुण या विशेषता। इसको अलग से इंडिकेशन हमने यहाँ पर आपका दिया है। इसके बाद हुआ ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब है के कारण। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि के कारण, देखो यहाँ पर भी दिया है बाय रीजन ऑफ के कारण, और यहाँ पर दिया है ओइंग टू के कारण। अब इनके अगर हम हिंदी देखें तो हमें एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन सेंस वाइज ये अलग हैं। तो यहाँ पर जो ओइंग टू, ओइंग का मतलब ओ करना, अपने ऊपर ले लेना, जैसे ओड मतलब ऋण के सेंस में आता है, तो उससे जोड़ करके इसको समझे ओइंग टू। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गई, मेरे ऊपर डेवलप, मैंने उसको कर लिया, क्या कोई बीमारी हो सकती है, तो ओइंग टू गुड हेल्थ, ओइंग टू बैड हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी होने का भी सेंस हो सकता है। अच्छी हेल्थ होने के कारण मैं रेस जीत गया, तो ओइंग टू गुड हेल्थ आई वॉन द रेस। तो ओइंग टू गुड हेल्थ यानी मेरे ऊपर था, मैंने ओ कर रखा था, तो अच्छी हेल्थ होने के कारण। यहाँ पर आ गया रीजन ऑफ। अब रीजन में कोई पोजेशन नहीं है आपकी, कोई चीज इम्पोजिशन है। इम्पोजिशन का मतलब होता है जब कोई चीज आप पर बाई फोर्स आप पर इम्पोज की जाती है, लागू की जाती है, थोपी जाती है, थोपने को इम्पोज कहते हैं, मजबूरी में आपको मानना पड़ता है। तो अब बीमारी फैली तो लॉकडाउन लगा, तो आपसे क्या गया, बाय रीजन ऑफ लॉकडाउन आई कांट गो टू द मार्केट। तो यहाँ रीजन क्लियर किया आपने,
जबकि ओविंग टू में रीजन तो बता रहे हैं लेकिन वो आपके ऊपर हावी है, बट लॉकडाउन पर्सनली फिजिकली आपके ऊपर लागू नहीं है। तो ये अंतर हो गया किसका, कि आपका ओविंग टू के कारण का यूज करने का और बाय रीजन ऑफ को यूज करने का। हमने यहाँ पर आपका रीजन क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं विद रेफरेंस टू। विद रेफरेंस टू का मतलब है कि आप किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। आपने कोई लेटर लिखा तो वो जो लेटर है वो क्यों लिख रहे हैं, किससे जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप लिखते हैं विद रेफरेंस टू। तो आई एम टीचिंग ऑल दिस विद रेफरेंस टू प्रीपोजिशन। तो के संदर्भ में, आई एम टीचिंग ऑल दिस विद रेफरेंस टू द इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश। तो विद रेफरेंस टू का मतलब है के संदर्भ में। जब हम कोई बात करते हैं तो उसका तात्पर्य किसी पर्टिकुलर जगह जाकर लिंक होता है, तो वहां पर आप विद रेफरेंस टू को लर्न करते हैं। और अगर बहुत कम आपको शॉर्ट में समझना है तो आप सीधे से समझ लें के संदर्भ में, के विषय में, के बारे में। इसके बाद है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है लिए, जो कि अभी हमने इन्फिनेटिव से तुलना की। जब हमारा कोई पर्पस होता है तो वहां इन ऑर्डर टू लगाते हैं। आई केम हियर इन ऑर्डर टू टीच यू। इसके बाद है इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के कोर्स में, और जो कोई भी कोर्स होता है तो वो एक समय जरूर लेता है, एक सिलसिला होता है कोर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो सिख धर्म में गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही घूमने फिरने वाले प्रकृति के संत थे। वे यहाँ वहाँ अलग अलग गांवों में जाया करते थे। तो एक सेंटेंस आता है, देयर इज ए स्टोरी इन कोर्स ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ गुरु नानक, इन कोर्स ऑफ द जर्नीज ऑफ गुरु नानक। यानी गुरु नानक की यात्राओं के संबंध में एक कहानी कही जाती है जिसमें तो इन कोर्स ऑफ हिज ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर आया इन कोर्स ऑफ, यानी समय के चलते, समय के बाद आगे बढ़ते हुए उसे, और कनेक्टेड भी होना जरूरी है, तो उसे कहते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ हिज राइटिंग्स, इन कोर्स ऑफ हिज जर्नीज। तो यहाँ पर इन कोर्स ऑफ लगाते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से। यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो इन ऑन बिहाफ ऑफ है की ओर से का मतलब दिशा की से रिलेशन इसका नहीं है। हमने कहा पूरब की ओर से सूरज की रोशनी आई, नो, ये वो और नहीं है। एक तरह से मान लीजिए इन प्लेस ऑफ। जैसे मैंने किसी को जाकर बधाइयां दी, हमारी मम्मी हमारे पापा वहां पर नहीं जा सके, तो ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स आई रीच देयर एंड अटेंड द पार्टी। तो ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल आई रिप्रेजेंटेड एवरीथिंग इन द मीटिंग। ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स के स्थान पर, की ओर से। तो यहाँ पर और का मतलब जो है आप डायरेक्शन मत मानिएगा। इसके साथ साथ फिर हम आगे आते हैं इस पार्ट पर, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है क्या, कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ में आप क्या करते हैं, के बावजूद, यानी एक काम आपने किया बट रिजल्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आया। तो ऐसे जो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वहां पर इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ इज हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो इन स्पाइट ऑफ हो गया ऑल्दो वाले सेंस में जब आप कंजंक्शन लगाते हैं तो वो सेंस इन स्पाइट ऑफ देता है के बावजूद। इन द इवेंट ऑफ, जिसको जब आप ये यूज करते हैं तो आपको एक दूसरा प्रीपोजिशन याद आता है ऑन द ओकेजन ऑफ। ऑन द ओकेजन ऑफ मींस के अवसर पर, जो कि आप यहाँ पर ऐड करके बढ़ा सकते हैं। और अपनी नोटबुक में जब आप यहाँ नोट कर रहे हो तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। इन द इवेंट ऑफ मींस की घटना पर या होने पर, और ऑन द ओकेजन भी इससे मिलता जुलता ही है। तो हम कहेंगे इन द इवेंट ऑफ एनुअल सेलिब्रेशन देयर वाज अ ग्रेट डांस परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। तो इन द इवेंट ऑफ, तो किस वजह से, किस समय पर कौन सी चीज चल रही है, तो वहां पर ऑन द ओकेजन ऑफ भी लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, जो भी अभी हमने इन प्लेस ऑफ से रिलेट किया था। बाय रीजन ऑफ आपको बताया जा चुका है। विद रेफरेंस टू यहाँ पर एक बार ये आ चुका है, तो के हवाले से या के संदर्भ से ये डबल हो गया है। अलोंग विद क्या होता है, अलोंग विद का मतलब होता है मूवमेंट में। अलोंग विद मीन्स भी के साथ और विद मीन्स भी साथ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहूं आई एम विद माई ऑनेस्टी, मैं और मेरी ऑनेस्टी, यानी 1+1 ये हो गया विद। अलोंग विद में मूवमेंट होना जरूरी होता है। ही केम अलोंग विद बुक्स, यानी ही प्लस बुक्स, बट कमिंग और गोइंग, अराइविंग और डिपार्चर वहां होता है अलोंग विद।
यानी जो कोर्स ऑफ एक्शन में हम यूज करें तो अलोंग विद को साथ लेकर। हम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कम टू अस अलोंग विद पेन एंड पेपर। तो अलोंग विद को साथ लेकर यानी कैरी करने का एक आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। बिफोर मीन्स भी सामने होता है। बिफोर में कोई भी चीज जो सामने होती है वो स्पीड में होती है। इन फ्रंट ऑफ में जो भी चीज सामने होती है सिक्यूटेड एकदम सामने रुकी हुई होती है उसे इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैटिक है। तो इन फ्रंट ऑफ सामने। इसके बाद आप आते हैं अग्रीएबली टू। अग्रीएबली टू कहां यूज आपने करना है? अग्रीएबली टू का मतलब अग्रीएबल, और अग्रीएबल का मतलब है जहां पर आप सहमति दिखाते हैं। अग्री से अग्रीएबल और अग्रीएबल से अग्रीएबली। तो क्या हो गया? अग्रीएबली टू यानी के पक्ष में सहमति देते हुए। तो जब आप किसी ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसे प्रूफ की बात करते हैं जिसमें आप अपना पक्ष दे रहे हो यानी उसका सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर अग्रीएबली टू यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे अग्रीएबली टू इंग्लिश वोकेबलरी आई ऑलवेज प्रेस्क्राइब दिस बुक। यानी जब मैं पक्ष लूं वोकेबलरी का, मैं फेवर करूं वोकेबलरी का और मैं चाहूं कि वोकेबलरी की बात करूं तो मैं कोई दूसरी बुक जो भी मेरे को पर्टिकुलर याद है या मैंने एक्सपीरियंस की है या गो थ्रू की है को मैं बताऊंगा कि आप ये वाली बुक पढ़िए। तो अग्रीएबली टू द रूल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद यानी उनके रूल से सहमत होने में मेरी सहमति जो दी जा रही है वो अग्रीएबली टू। यानी मैं लाइक करता हूं उनके रूल्स को, तो फिर कॉमा लगा करके आप वो सेंटेंस लिखेंगे जो भी आप आगे बात कहना चाहते हैं। तो अग्रीएबली टू मीन्स के पक्ष में या सहमत होते हुए। इसके बाद है बाय वे ऑफ। बाय वे ऑफ का मतलब होता है के द्वारा या वह तरीका, वह मेथड जिससे आप कोई काम करते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा रास्ता जिसमें ऑनेस्टी शामिल हो तो आप लिखेंगे बाय वे ऑफ ऑनेस्टी एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड ट्रूली। तो यहां पर आ गया बाय वे ऑफ। तो बाय वे ऑफ का मतलब हो गया कि हम कौन से रास्ते से, किस माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा तरीका हमने अपनाया है। इसके बाद है बाय मीन्स ऑफ। अब बाय वे ऑफ और बाय मीन्स ऑफ लगभग एक जैसा नजर आता है। तो बाय वे ऑफ का मतलब हो गया के द्वारा और बाय मीन्स ऑफ भी के द्वारा है लेकिन के आधार पर। बाय मीन्स ऑफ वहां भी आप यूज कर सकते हैं जहां पर आपको के बल बूते पर का सेंस आए। बाय मीन्स ऑफ ऑनेस्टी, ये बाय मीन्स ऑफ जो है बाय वर्च्यू ऑफ वाले और बाय डिड ऑफ वाले सेंस में भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय मीन्स ऑफ ऑनेस्टी ही गॉट विक्ट्री। तो बाय मीन्स ऑफ इस तरह के सेंस में लगता है, जबकि बाय वे कोई पर्टिकुलर वे और रास्ता अपनाकर किसी अचीवमेंट को लेने में या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में आप लगाते हैं। फॉर द सेक ऑफ मीन्स की खातिर, के लिए, जिसमें आप सेक्रीफाइस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग जिसमें अंडरस्टूड हो सेक्रीफाइस। फॉर द सेक ऑफ द कंट्री आवर मार्टियर्स वर रेडी टू गिव अप एवरीथिंग। फॉर द सेक ऑफ his education he left his home. For the sake of truth he was ready to suffer anything. तो for the sake of means की खातिर। इसके बाद आता है on the ground of। तो on the ground of को हम कई बार because of यूज कर लेते हैं जो कि सही भी है। on the ground of मतलब है के रीजंस पर, के वजह पर। जैसे यहाँ पर आया by reasons of में जैसे कि हमने लॉकडाउन वाला रीजन बताया तो उससे कुछ आप रिलेट करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ ऑन द ग्राउंड ऑफ यानी आखिर ऐसा कौन सा आधार था जिसकी वजह से कोई काम हुआ। हमने कहा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी फीस माफ कर दी जाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो रिमिशन इन फीस वॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर पॉवर्टी। ठीक है, फीस माफ कर दी गई ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी के कारण, यानी उनका ग्राउंड जो था वो पॉवर्टी से भरा हुआ था, पॉवर्टी से भरा हुआ था। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब कि किस बैकग्राउंड में से वो बिलोंग करते थे, क्या सिनेरियो था, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ। इसके बाद आते हैं इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ मीन्स जिसका फेवर ले के पक्ष में, ये वाला आसान है। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। बिकॉज ऑफ एक ऐसा जनरल रीजन है जिसमें आप बाय रीजन ऑफ वाला भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण से, जिसमें आप केवल जनरली रीजन बताते हैं। यू कैन से आई एम परस्पायरिंग बिकॉज ऑफ हॉट वेदर,
मेरे को पसीना आ रहा है बिकॉज ऑफ हॉट वेदर, क्योंकि गर्मी बहुत है। इन ल्यू ऑफ का मतलब है के पक्ष या पलट में, कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पलट कर कोई चीज मिली, आप कह सकते हैं कि योर सक्सेस दैट यू गॉट वॉज इन ल्यू ऑफ योर हार्ड वर्क। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यू गॉट पनिशमेंट इन ल्यू ऑफ योर चीटिंग। तो के पलट में आपका पक्ष ले रहा है वो के पलट में, बदल कर पलट कर आने में, ठीक है। तो इसको हम वहां पर हम यूज करते हैं इन ल्यू ऑफ। इसके बाद है विद अ व्यू टू। तो विद अ व्यू टू का मतलब होता है के मद्देनजर। के मद्देनजर मतलब को ध्यान में रखते हुए। हमने कहा विद ए व्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल वी शुड नॉट हंट देम, वी शुड अवॉइड पोचिंग, यानी जो हमारा वन्य जगत है उसकी इलीगल किलिंग को हमें रोकना चाहिए। तो विद अ व्यू टू यानी को ध्यान में रखते हुए, विद अ व्यू टू गुड इंग्लिश वी मस्ट गो थ्रू वोकैबुलरी, वी मस्ट लर्न वर्ड्स। तो ये हो गया विद अ व्यू टू मींस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड वाली बात आपकी आ जाएगी। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के कारण के बहुत सारे यूज आ गए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है एक ऐसा कारण जहां पर जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी की बात हो। ऑन अकाउंट ऑफ योर अलर्ट नेचर यू अवॉइड मिस हैपनिंग, यू अवॉइड मिस हैपनिंग। तो यू अवॉइड मिस हैपनिंग में क्या हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ यानी आप जिम्मेदार थे, आप अलर्ट थे। तो उस सेंस में ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। ये बिकॉज ऑफ एक जनरल वर्ड है कि किस रीजन से, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ वहां पर लगाते हैं जहां पर आप अकाउंटेबल थे और आपने वो अकाउंटेबिलिटी पूरी निभाई। इसके बाद आता है विद एन आई टू यानी को नजर में रखकर। विद एन आई टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स आई एम टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे विद व्यू टू आया, लेकिन इसमें निगाह में रखना, इसमें था माइंड में रखना। कुल मिलाकर के जो हमारा एक सोचने समझने का जो एक मानसिक जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो उसमें हमने जब भी कोई चीज रखनी होती है, हम अपने विचारों में रखते हैं, तो वहां पर आप रखते हैं विद एन आई टू यानी अलर्ट रहने के सेंस में, और विद ए व्यू टू किसी चीज को जब हम ध्यान में रखकर बात करते हैं तो विद एन आई टू को नजर में रखकर। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है बराबर में। somebody came and sat by the side of me, by the side को हम beside भी कहते हैं। और अगर हम अकेले preposition की बात करें तो by भी कहते हैं। he came and sat by fire, by the side of fire और beside fire, ये तीनों सही होंगे। इसके बाद हम आते हैं एट वेरिएंस विद। एट वेरिएंस में क्या होता है कि उल्टा होता है, कंट्रास्ट होता है। अच्छा बोला बुरा हुआ, बुरा किया अच्छा हुआ। आपने कुछ और बोला और फिर आप जो है वहां से रिफ्यूज कर गए, फिर आपने कुछ और नया कर दिया। तो हम कहेंगे द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम वाज एट वेरिएंस विद द स्टेटमेंट गिवन बाय द टीचर। यानी हमने जब क्लास में जाकर के बच्चों की स्थिति देखी तो वह जो टीचर ने बोला था से विपरीत थी। तो कहा गया और देखा गया जब दोनों विपरीत हों तो वहां पर एट वेरिएंस विद का यूज आप करते हैं। इसके बाद आता है एट द कंक्लूजन ऑफ का मतलब होता है अंत में यानी फाइनली। बट ये फाइनली वो वाला एडवर्ब नहीं है कि आप लास्ट बार या किसी का अंत कर रहे हो। यहाँ पर है एक तरह से कंक्लूजन। हम कहेंगे क्या कि एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग देयर वाज रिफ्रेशमेंट। तो अंत में क्या हुआ, द एंड पार्ट फिनिशिंग पॉइंट के बाद का क्या होगा कि इन द कंक्लूजन ऑफ यानी पहला जो एक्टिविटी चल रही थी वो पूरी हुई, उसके बाद जो नई बिगिनिंग हुई तो जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वो होता है एट द कंक्लूजन ऑफ, उसका मतलब होता है अंत में। एट एनमिटी विद, एनमिटी एनिमिटी नहीं होती, एनिमी से बना है। एट एनमिटी विद इसकी स्पेलिंग में स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग में। इसका मतलब होता है दुश्मनी। बिकॉज ऑफ माई सक्सेस ही इज एट एनमिटी विद मी, तो ये हो गया दुश्मनी पर है। एट द मर्सी ऑफ का मतलब है कि दया पर, कि नरमी पर, या ऐसा मान सकते हैं कि किसी के मतलब पर डिपेंड है। तो एट द मर्सी ऑफ आजकल क्या है कि जो हम कुछ भी अर्न करते हैं, मेरा ये मानना है वी आर एट द मर्सी ऑफ गॉड। ईश्वर चाहते हैं तो हमें देते हैं, नहीं चाहते तो नहीं देते हैं। खुदा की मर्जी पर हमारी जिंदगी चलती है। लेकिन कुछ जो सेल्फिश लोग हैं दे आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ रिच पीपल।
उन्हें लगता है कि ये करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए इन्हीं की बात करो, वह दया के पात्र बने रहते हैं और एट द मर्सी ऑफ। ये आप सोशल लाइफ में इस तरह से यूज कर सकते हैं। द सर्वेंट का नाम आप लेकर के कोई सेंटेंस बनाए, इज एट द मर्सी ऑफ हिज मास्टर। तो जो मालिक है, जो नौकर है और उसकी मजबूरी है वहां काम करना, तो वो उसकी मर्सी पर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब है कि खोज में, इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। इन सर्च ऑफ आप कहते हैं तो ऐसी जगह पर जिसे आप खोज रहे हो कि मैंने यहाँ रखा था, वहां रखा था, कहाँ रखा था, ढूंढ रहे हैं। बट इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब खोई हुई चीज को ढूंढना नहीं है, बल्कि कुछ हासिल करना। आई एम इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक फ्रेज प्रीपोजिशन लेक्चर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के लेक्चर्स के लिए और लिटरेचर से लेकर के राइटिंग सेक्शन और टू फुलफिल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनको लाइफ में कुछ गिफ्ट करने के लिए प्लीज शेयर कीजिए हमारे इन वीडियोस को उन स्टूडेंट्स को जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल कर सकें और अपनी नीड्स को मीट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पर आपको मिलेंगे, आप उनको क्लिक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पर भी आपको बहुत कुछ सुटेबल और यूजफुल मिलने वाला है। और आई बटन में जो भी वीडियो आपको आती है वो इस टॉपिक से कंसर्न होगी, उसे आप अच्छे से देखिएगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।